जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम। राधा वल्लभ सीता तो हरिवंश तो कथा को जहाँ से विश्राम दिया था वहीं से कथा को फिर से शुरू करती हूँ। तो चलिए कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी ऋषे संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आयु देखी प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाई प्रकट न कही मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा की जाकर जनकपुर को देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब कुछ आते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही हलुसानी परम विनित सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रकट न कही जो राहुल आयुष में पावा नगर दिखाई तुरंत में लावा। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनी मुनि कह वचन सप्रीति कसना राम तुम राखो नीति धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशुभित होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरानी जाय देखी आव नगरु सुख निदान दो भाई करो सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भाई चले लोक लोचन सुख दाता बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग चलोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड ने इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत वसन परिकर कटि भाता चारु चाप कर सोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन कोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है। श्याम और गौर के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौल लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है कि हरिकंदन बाहुर विसारा उरति रुचिर नागमणि माला सुभग सोन सरीस रूहलोचन वदन मयंक तात त्रैलोचन। सिंह के समान गर्दन और विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कान्ही कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जन लेहि चितवनी चारु भ्रुकटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कड़ फूल शोभा दे रहे हैं। देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी मानो मूर्ति अति शोभा पर मोहर लगा दी गई है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी रुचिर चौतनीय सुभग सिर में चत कुंचित केस नक सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर
सुपावे समाचार पुरा सिर पाए, धाये राम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती बमन झरोखनी लागी, निरकई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखियन इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर आसुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें करी। हे सखी, इन्हें करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है इन्होंने। देवता मुनि असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णुचारी भुज विविध मुखचारी, विकट वेश मुख पंचपुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट रहु जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवारही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्थाएं हैं ये सुंदरता के घर सांवले गोरे रंग के सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोहि रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सनऊ सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चैतन्य सबको मोहित करने वाला। तब कोई दूसरी की प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये 2 दशरथ के गोटा, बाल मरा के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवाले, जिन रज अजरी निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महादशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामगात कल कंच विलोचन, जो मारी सुभज मृत मोचन। कौसल्या सुत जो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वो मारी जो स्वभाव को मद को चूर करने वाले सुख की खान है। जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेश वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नामु राम लघु भ्राता, सुनि सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग घोरा किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा में फिर आपको कल सुनाऊंगी। जय श्री राम।